झारखंड में राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब जो कहानी सुनाई जा रही है उसे सुनकर लगता है कि झारखंड में कोई राजनीतिक थ्रिलर फिल्म चल रही है। 100 करोड़ रुपए का जिक्र होता है, बस से भरकर रांची से पटना रुपए लाए जाते हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीनने की साजिश रची गई और इस पूरे खेल में सरयू राय, मनोज मंडल, पूर्व एमएलए निजामुद्दीन अंसारी, आरके कंस्ट्रक्शंस का नाम सामने आया। इतना ही नहीं, अभय कुशवाहा का जिक्र हुआ, लाल बाबू सिंह का जिक्र होता है, महासेठ का जिक्र होता है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का नाम आता है और सांसद परिमल नाथवानी तक का नाम जोड़ दिया जाता है। ये आरोप लगाए हैं सांसद पप्पू यादव ने। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े नामों पर इतने बड़े बड़े आरोप और इतने बड़े बड़े दावे, तो सबूत कहाँ है पप्पू यादव जी? क्योंकि लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा ताकत सबूत की होती है। क्या पप्पू यादव के पास कोई सबूत है या पप्पू यादव जनता को कोई मनोहर कहानी सुनाकर चले गए? सवाल कई है, आखिर इतने बड़े बड़े नामों को लेने के पीछे का दावा क्या है? सबसे पहले राज्यसभा चुनाव का गणित समझ लीजिए, या समझने के बाद आगे की कहानी सुनना और समझना दिलचस्प होगा। महागठबंधन के पास संख्या थी, कांग्रेस के पास उम्मीदवार था, लेकिन जीत गए एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी। इसके बाद यहीं से शुरू हुआ एक बयानों का दौर, क्रॉस वोटिंग का आरोप और ना जाने क्या क्या। हॉर्स ट्रेडिंग और अंतरात्मा की राजनीति झारखंड में शुरू हो गई। अब पप्पू यादव कहते हैं कि यह सिर्फ चुनाव नहीं था या ताकत थी, बल्कि सत्ता बदलने की एक बड़ी साजिश झारखंड में रची गई थी। पप्पू यादव का दावा है कि 100 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से आए, बस से भर के रुपए रांची पहुंचे, फिर उसे पटना ले जाया गया। यानी 100 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ से रांची और रांची से पटना टहलता रहा। अब सवाल है, कौन सी बस, कब गई, पैसे कैसे आए, किसने पैसे देखे, पैसे कब निकले, किसके पास पहुंचे? कई तरह के फिल इन द ब्लैंक्स अभी बाकी हैं। अगर 100 करोड़ बस में घूम रहे थे तो उसका कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई वीडियो फुटेज, कोई लाइव सबूत, कोई दस्तावेज, कोई ऑथेंटिक प्रमाण, कोई गवाह अगर है तो पप्पू जी, सांसद महोदय, उसे देश के सामने रखिए, उसे बताइए। देश के सामने कोई ऑथेंटिक प्रमाण पत्र तो होना चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ की कहानी व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो नहीं है कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया उसे लोग सच मान जाए। ये 100 करोड़ की कहानी अगर आप सुना रहे हैं तो आपको सबूत भी देनी होगी। आखिर वो सबूत कहाँ है? आप सरयू राय जैसे नेता पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो उसका सबूत कहाँ है? अब बात उन नामों की कर लेते हैं जिनका जिक्र पप्पू यादव ने किया। सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री सरयू राय का ही है। सरयू राय जो अक्सर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। सरयू राय वही नेता है जो कई बार कांग्रेस के बिना सरकार बनाने की संभावनाओं पर बयान दे चुके हैं, सीएम हेमंत से मुलाकात कर चुके हैं। अब उन्हीं पर आरोप लगा रहा है। वो इस कथित बयान को साजिश का हिस्सा मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ राजनीतिक बयान देना साजिश का सबूत बन जाता है? अगर नहीं तो फिर इस मामले का सबूत कहाँ है? पप्पू यादव से बार बार जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, तो उन मामलों का सबूत कहाँ है? फिर आता है मनोज मंडल का नाम। मनोज मंडल, पप्पू यादव आरोप लगाते हैं कि मनोज मंडल वही आदमी है जो पैसों का हेरफेर करता है, पैसे इधर से उधर ले जाता है, इस पूरे ऑपरेशन का हम खिलाड़ी था, लिफाफा पहुंचाने का अहम काम करता है। पहले तो 100 करोड़ रुपए और ऊपर से लिफाफा ये सूट नहीं कर रहा, और उसके बारे में कहते हैं वो भाजपा दफ्तर में रहता है। लेकिन जिस लिफाफे की बात कर रहे हैं उस लिफाफे में क्या उतना अमाउंट जा सकता है? बड़े सवाल हैं। और अगर लिफाफा पप्पू मंडल ने दिया तो किसे दिया? उसका क्या कोई फ़ोटो है? रामगढ़ आप बात करते हैं, क्या रामगढ़ क्या कोई वीडियो है जिसमें उसे फ़ोटो दिए गए? कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई मैसेज, कोई ऑथेंटिक फरमान अगर नहीं है तो फिर इतने बड़े आरोप
क्यों लगाए गए? सवाल तो यह भी उठ रहा है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक कहानी है या इसके पीछे कोई साजिश है? अब बात कर लेते हैं पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी की। पप्पू यादव ने कहा उन्हें भी ऑपरेशन लोटस की अहम जिम्मेदारी मिली थी, वो सरयू राय से लगातार कनेक्ट में थे, लेकिन निजामुद्दीन अंसारी से जब हमने बात की तो उन्होंने सिरे से इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्होंने भी पप्पू यादव से कहा कि अगर है हिम्मत पप्पू यादव के पास तो वो सबूत लेकर आए ना, फिर बात होगी। जांच एजेंसियों के पास जाएं, कोई सबूत है उनके पास तो दिखाएं। ये सिर्फ आकर कोई बयानबाजी कर देने से आरोप सच नहीं हो जाता, ऐसा निजामुद्दीन अंसारी ने कहा। उन्होंने क्या कहा हमारे फोन पे, आप उसे सुन लीजिए और उसके बाद आप समझिए। इस वक्त निजामुद्दीन जी हमारे साथ हैं। निजामुद्दीन जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पे कांग्रेस के सांसद है पप्पू यादव, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग झारखंड में ऑपरेशन लोटस चला रहे थे। राज्यसभा चुनाव के दौरान पैसा पहुंचाने का, पैसा लाने का काम आप लोग कर रहे थे। आप लोग रेडिसन में रुके थे, सरयू राय के साथ मिलकर आप लोग पूरा ऑपरेशन लोटस चलाए हैं। क्या सच्चाई क्या है? तो हमारा मोबाइल का लोकेशन बताएगा न कि रेडिसन ब्लू हम गए हैं या सरजू राय जी से मिले हैं या सरजू राय जी से कभी हम फोन पर बात किए हैं, कॉल डिटेल्स बताएगा। जब ये सारा कुछ नहीं है, नहीं मिलेगा, तो उनको ये आरोप लगाना लगता है कि पप्पू जी मानसिक संतुलन खो दिए हैं चुनाव हारने के बाद। आप पूर्व में एमएलए भी रहे हैं, तो इस तरह के आरोप, ऑपरेशन लोटस जैसे बड़े आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, लगता है कि कोई राजनीतिक साजिश है जो हमारी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। तो इन आरोपों में आप कोई सच्चाई नहीं मानते हैं? इसमें 1% भी सच्चाई कहीं कुछ नहीं है। मनोज मंडल को जानते हैं आप? क्या व्यक्तिगत? हाँ, जानते हैं। हाँ, जानते हैं। किस तरह का रिश्ता है आपका मनोज मंडल के साथ? मेरा वो देखिए, हम लोग साथ रहा है मनोज मंडल पार्टी में, और वो ऐसा लड़का है कि कोई भी पार्टी में चल जाता है। अच्छा, लड़का है वो, कोई पॉलिटिशियन नहीं। हाँ हाँ। तो मनोज मंडल पे भी आरोप लग रहा है कि वो रामगढ़ में पैसा पहुंचाया है, कई जगहों। अब वो मनोज मंडल इसका जवाब दे सकता है ना, हम तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि वो लड़का इस लायक है ही नहीं। हाँ, ठीक है निजामुद्दीन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। इसके बाद नाम आता है बेगूसराय के आरके कंस्ट्रक्शंस का, अभय कुशवाहा का भी नाम आता है और महासेठ का नाम बार बार पप्पू यादव ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, इतने सारे नाम हुए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई, लेकिन इतने बड़े नामों को लेकर सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना बिना कोई दस्तावेज, कोई ट्रांजैक्शन, कोई सार्वजनिक प्रमाण के, क्या ये झारखंड की राजनीति के लिए ठीक है? अगर ठीक है तो कल कोई भी उठेगा और किसी पे कोई भी आरोप लगा देगा जैसा पप्पू यादव ने लगाया। ये झारखंड बिहार की राजनीतिक सेहत के लिए कितना अच्छा है। और अब इसमें एक दिलचस्प नाम छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी नाम ले लिया गया है और राज्यसभा जो सांसद है परिमल नाथवानी, उन्हें भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, परिमल नाथवानी को वोट मिले, लेकिन वो वोट किसने दिए ये अब भी सार्वजनिक नहीं है। आरजेडी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरजेडी और माले पर आरोप लगा रही है। परिमल नाथवानी के कई दलों के नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं, उनकी जीत को पप्पू यादव हॉर्स ट्रेडिंग से जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं है बल्कि एक बड़े ऑपरेशन का नतीजा बता रहे हैं। तो क्या सच में झारखंड सरकार को तोड़ने की साजिश चल रही थी? अगर ऐसी कोई साजिश चल रही थी तो इसमें सबसे बुरी अगर कुछ कोई पार्टी फंस रही है तो कांग्रेस फंस रही है, क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें तो ये है कि कहीं ना कहीं विदाउट कांग्रेस की सरकार बनाने की जो थ्योरी है इस पे क्या हेमंत सोरेन विचार करेंगे? क्या ये जो इतने आरोप लगाए गए हैं, क्या कोई जांच एजेंसियों के पास इसकी शिकायत की गई या फिर यह सब के सब राजनीतिक मंच पर सुनाई गई एक कहानी थी जिसे हमें सुनकर भूल जाना चाहिए, एक और मनोहर कहानी की तरह? पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल उठे। देखिए, झारखंड की राजनीति को समझिए, राज्यसभा चुनाव में कई धांधली हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्रॉस वोटिंग भी हुए हैं। राजनीति में आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन इतने बड़े आरोपों को
किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे? आप इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, इतने बड़े नाम लेते हैं और इतने दावे करते हैं, लेकिन इन दावों को आप बिना सबूत कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप झारखंड की राजनीति और राज्यसभा चुनावों की राजनीति पे क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।